नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं, जहां जीके जीएस पूछा जाता है। मित्रों, जीके या जीएस जो भी आपकी समझ में आए, सेम है। जर्नल स्टडीज़ या जर्नल नॉलेज, जहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, साइंस, विविध, यूपी स्पेशल कुछ भी पूछा जाए वो आपके जीके के थ्रू आ जाता है। तो आज की ये जो क्लास होने वाली है यूपीपी स्पेशल होने वाली है, और यूपीपी में हमने जो है 10 प्रैक्टिस पेपर करवा रखे हैं। आज 11वां का क्रम है। प्रैक्टिस पेपर थोड़ा सा विलम्ब चल रहा है क्योंकि आप जानते हैं इधर कई दिनों से थोड़ी दुविधा थी और दुविधा के चलते क्लास समय से नहीं हो पाई। आज की जो क्लास है इसमें भी हम टॉप 38 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, सब कुछ इसमें समाहित है। तो कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेपर उठाना है और सीधे आपको क्लास करनी है। आइए क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। रक्त का हमें दाब नापना है तो टैकोमीटर से नापेंगे, एक्टीमीटर से नापेंगे, स्फेग्नोमीटर से मापेंगे या फिर मित्रों बैरोमीटर से मापेंगे। तो मित्रों, रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बी के साथ आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नाम नाइट्रोजन का है, आयोडीन का है, कैल्शियम और फास्फोरस का नाम दिया गया। कौन सी तत्व की कमी से आप घेंघा रोग के शिकार हो जाते हैं मित्रों? तो आयोडीन की कमी हो जाएगी, घेंघा रोग हो जाएगा। राइट आंसर सी के साथ लगाओ। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। नाम माइक्रोज का है, सुक्रोज का है, लैक्टोज का है और कैरोटीन का नाम दिया गया। दूध में जो मिठास आती है मित्रों वो लैक्टोज के कारण आती है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। पूछा गया उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। नाम तक्षशिला का है, इंद्रप्रस्थ का है, अवंतिका का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम होता है? तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम होता है मित्रों। राइट आंसर्स बी के साथ लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलें। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को हराया। अफगानों ने हराया, अंग्रेजों ने हराया, मुगलों ने हराया या फिर रोहल्ला के द्वारा हराया जाता है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा को हराने का जो काम रहेगा वो अफगानों का रहेगा। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे पूछा गया हुमायूं नामा का लेखक कौन है। नाम ज़ेबू निशा का है, गुलवदन बेगम का है, जहां आरा का है और रोशन आरा का नाम दिया गया। हुमायूं नामा का राइटर आपसे पूछा गया। हुमायूं नामा के लेखक की बात आती है, गुलवदन बेगम आंसर्स बनता है। सी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा रहा है जब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। नाम लॉर्ड इरविन का है, चेम्सफोर्ड का है, रीडिंग का है और वेबल का नाम दिया गया। रोलैक्ट एक्ट के टाइम पे भारत का वायसराय कौन होता है मित्रों? तो चेम्सफोर्ड होते हैं। राइट आंसर्स चेम्सफोर्ड लगाओ। सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। नाम लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई है, अरुणा आशफ अली है या फिर बेगम हजरत महल है। आपसे अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता पूछा जा रहा है मित्रों। राइट आंसर्स बेगम हजरत महल बनेगा। आपको डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। कम्युनल अवार्ड के समय या फिर कलकत्ता में दंगों के टाइम पे, जलियांवाला बाग दुर्घटना के टाइम पे या फिर दिल्ली में दंगों के समय पे। गांधी जी ने आमरण अनशन जो पहला किया भारत में वो कम्युनल अवार्ड के टाइम पे किया। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओ। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। प्यारा क्वेश्चन है। सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है मित्रों? उपधातु है, अधातु है, धातु है या फिर नोबल गैस है। सिलिकॉन की अगर बात आती है मित्रों राइट आंसर उपधातु बनेगा। फर्स्ट के साथ हमें सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है रक्त के माध्यम से गुर्दा में प्रवेश करता है। बाह्य श्रेणीफलक धमनी, वृक्क धमनी, कच्छ धमनी या फिर अंतः प्रकोष्ठ धमनी। आपसे पूछा गया रक्त डाट के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो रक्त गुर्दे में प्रवेश करता है लेकिन वो वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। राइट आंसर आपको वी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पे अवस्थित है।
नाम अलकनंदा का है, धौली गंगा का है, भागीरथी का है और मंदाकिनी का नाम दिया गया। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया, तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो भागीरथी नदी पे अवस्थित है मित्रों। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 13 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा जा रहा है किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। नाम मुंबई का है, कोच्चि का है, कोलकाता का है, जमशेदपुर का नाम दिया गया। स्टील इंडिया ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जमशेदपुर को पुकारा जाता है मित्रों। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन हम 14 नंबर सॉल्व करेंगे। कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का जो कारण है वो टेम्परेचर है, प्रकाश का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन है, चुंबकीय क्षेत्र है या फिर दाब है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का जो मेन कारण बनता है मित्रों वो आपका पृथ्वी का घूर्णन बनता है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आएगा। पूछा गया प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। हुकुम सिंह थे, के एम मुंशी थे, जी.वी. मावलंकर थे या फिर यू.एन. डेबर थे। आपसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। राइट आंसर जी.वी. मावलंकर बनते हैं, सही जवाब बी के साथ बनता है। आगे चले। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति होती है जब। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब। ऑप्शंस में दिया गया कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पे चले जाते हैं, नहीं। अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। न्यायालय के समकक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, नहीं। न्यायालय में किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गतिपूर्ण या गणपूर्ण जो है या कोरम जो है वो नहीं होता है। कोरम एक फिक्स संख्या होती है, वो अगर कम हो जाती है तो फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 17 नंबर सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, स्थानीय, विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत या फिर ग्लोब। महात्मा गांधी ने डाट अर्थव्यवस्था की वकालत की मित्रों, तो इन्होंने विकेंद्रीकृत जो है अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। राइट आंसर हमें सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। 18 नंबर क्वेश्चन आता है स्वर्ण क्रांति संबंधित है बहुमूल्य खनिज से, जूट से, दालों से या फिर बागवानी से। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध होता है मित्रों वो बागवानी से होता है, तो आप राइट आंसर डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारत संविधान के प्रस्तावनाओं में उद्घोषित नहीं किया जाता है। नाम सामाजिक का है, आर्थिक का है, राजनीतिक न्याय का है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का है या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि का है। आपसे पूछा गया किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्घोषित नहीं किया गया मित्रों, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को कभी नहीं प्रस्तावना में लिया गया। डी के साथ आंसर्स लगाओ। आगे चलें, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। नाम के एम मुंशी का है, एन गोपाल स्वामी अयंकर का है, एच वेग का है और टी कृष्णमाचारी का नाम दिया गया। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं है, तो एच वेग का संबंध नहीं है, बाकी सभी जो है संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। आगे चला जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख डाट उत्पादों में से एक है। लकड़ी उत्पाद के लिए, गन्ना उत्पाद के लिए, काफी उत्पाद के लिए या फिर चमड़ा उत्पाद के लिए। तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि गन्ना उत्पादन में शीर्ष पे है। राइट आंसर गन्ना के साथ लगाओ, सी के साथ लगाओ। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पढ़ा जाएगा। बिजली के करंट विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। बिजली का करंट विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। वाट है, बोल्ट है, कैंडला है या फिर एम्पियर है। आपसे पूछ लिया गया। राइट आंसर एम्पियर बनेगा, डी के साथ हम सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। नाम मकबूल उल हक का है, जगदीश भागवत का है, जोसेफ स्टिग्लट्स का है और अमर्त्य सेन का नाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। जब विकास की बात आती है तो राइट आंसर महबूब अल हक का जाता है। फर्स्ट के साथ हम सही जवाब लगाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं। नाम भारतीय विकास परिषद द्वारा, भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, भारतीय आय समिति द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत के राष्ट्रीय आय का जो प्रकलन है वो तैयार करता है मित्रों कौन, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको डी के साथ आंसर्स मिलान करना है।
आगे चलें 25 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषक की विशेषता नहीं है। नाम प्रकृति पर अधिक निर्भरता है, उत्पादकता का निम्न स्तर है, फसलों की विविधता है और बड़े खेतों की प्रधानता है। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है मित्रों, तो राइट आंसर बड़े खेतों की प्रधानता है। डी के साथ हमें राइट आंसर लगाना है। 26 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बेरोजगारी समस्या, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्या? आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शंस में दिया गया गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, नहीं। जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, हाँ ये बढ़ती है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, नहीं। ब्याज दर बढ़ती है, नहीं। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चलें 26 नंबर क्वेश्चन आता है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? नाम गोवा का है, मिजोरम का है, केरला और त्रिपुरा का नाम दिया गया। 2011 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम साक्षरता किसकी है मित्रों? तो आप जानते हैं उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में भी लोग मान्यता देते हैं। राइट आंसर केरला के साथ बनाते हैं, बी इज द राइट आंसर बनता है। आगे चला जाए 28 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया आपसे 30 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया? नाम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फैजाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नाम दिया गया मित्रों याद रखना, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सही जवाब बनता है। बी के साथ हमें राइट आंसर देना है। आगे चलें 29 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है कारखाना से, पेट्रोल से, कोयला से या फिर लकड़ी से। आपसे अम्ल वर्षा की बात कर रहा है मित्रों, तो कारखानों से अम्लीय वर्षा का जो है संबंध जुड़ा हुआ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर सॉल्व करते हैं। पूछा गया अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन शामिल हैं? 21 हैं, 55 हैं, 38 हैं या फिर 61 हैं। यूपी के कितने स्टेशन शामिल हैं मित्रों? तो 55 स्टेशनों का समन्वय इसमें किया गया है, 55 स्टेशन इसमें समाहित हैं। सी के साथ आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? नाम मोर का है, कबूतर का है, सारस का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है मित्रों? तो यूपी का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है। पूछा गया उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? नाम जौनपुर का है, रायबरेली का है, प्रतापगढ़ का है और सुल्तानपुर का नाम दिया गया। आंवले का उत्पादन किस जिला में मैक्सिमम है मित्रों? तो आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़, कुंडा वाला प्रतापगढ़ एकदम राइट आंसर बैठता है। बी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ता है। आगे चला जाए 33 नंबर क्वेश्चन आएगा। आगरा शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? बहलोल लोदी, खिज़्र खां, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी का नाम दिया गया। आगरा शहर की स्थापना की बात आए तो सिकंदर लोदी नाम बनता है। डी के साथ आपको सही जवाब यहाँ पे बनाना पड़ता है। आगे चला जाए। आपका जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है? नाम 10 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 5 वर्ष का है और 3 वर्ष का नाम दिया गया। जीएसटी चोरी पर 5 वर्ष का जो है मित्रों कारावास का प्रावधान है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। ग्राम चौकीदार जो है वो थाना अध्यक्ष को ही जो है अपना रिपोर्ट देगा। तो सही जवाब थाना अध्यक्ष के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है, याद रखना। 36 नंबर क्वेश्चन आता है। दिसंबर 2023 क्या दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नाम अरविंद पनगड़िया का है, एनके सिंह का है, रंजनम पांडे का है और टीवी सोमनाथम का नाम दिया गया। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं मित्रों? तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया बनाए जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर सॉल्व करेंगे। पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड्स का संबंध जो है वो किससे है? 281 एंड बियॉन्ड्स का जो संबंध है वो कौन से खिलाड़ी से है? राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर से, वीवीएस लक्ष्मण से या फिर महेंद्र सिंह धोनी से। तो सही जवाब वीवीएस लक्ष्मण बनेगा मित्रों। राइट आंसर बी के साथ लगाना पड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? नाम 15 जनवरी का है, 23 जनवरी का है, 25 जनवरी का है और 10 जनवरी का नाम दे दिया गया। थल सेना दिवस की बात आए मित्रों 15 जनवरी राइट आंसर बनता है। फर्स्ट के साथ हमें सही जवाब बनाना पड़ता है। ए के साथ सही जवाब लगाओ। अब मित्रों बारी आती है आपके इस 38 क्वेश्चंस में स्कोर बताने की। कितने क्वेश्चंस आप सही किए हैं ईमानदारी के साथ बताइएगा।
आप तैयारी कहीं भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट पेपर यहाँ भी दे सकते हैं और अपने टेस्ट से परख सकते हैं कि आप किस फील्ड में अभी कमज़ोर हैं, अपने आप को हल्के में ले रहे हैं। तो मित्रों उसको कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। आपने जो तैयारी सोची है बहुत अच्छी है, 60,244 पदों पर भर्ती है, बहुत बम्पर भर्ती है। इसमें अगर आप फाइनली सिलेक्ट होते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आपके माँ बाप के सपने साकार होंगे, आपके भी सपने साकार होंगे और फाइनली उत्तर प्रदेश को समृद्ध करने में भी आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।